इस दफा इंशाल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? हमला कर दो, मार दो। ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। अपने अपने शहरों में सब प्रोटेस्ट करें। वो और बात है कि शहरों में से अब कोई नहीं निकलता। इनकी हेडलाइन क्या होती है कि ये जब हम इक्तदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक्तदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी। आप रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से देख रहे हैं। जनाज़ों और धमकियों की सियासत का आखिरी राउंड बकौल PTI शुरू होने वाला है। नासिर अली अमीन गंडापुर ने ये बात की है। जो वकला लीडरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से भी चंद एक ने यही कहा है कि हतमी फेज़ शुरू होने वाला है और अब आपको सड़क के ज़रिए एक इनकलाब लाना है। हुकूमत वक्त बहरहाल बहुत आराम से बैठी है। उसका ख्याल है कि खाली खुली धमकियाँ हैं, इस मरतबा कुछ होना हुआ नहीं है पिछली तरह। लेकिन PTI का ख्याल है कि अगला महीना बड़ा क्रूशल है, क्योंकि अमेरिका के अंदर इंतखाबात भी हो रहे हैं जहाँ पर PTI की कैंपेन और लॉबिंग अरूज पर है। PTI ने शेयर किया एक अकाउंट से उनकी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप की डॉटर इन लॉ के साथ और कहा कि जब हमने इमरान खान की बातचीत उनसे की तो उन्होंने झट से हमें अपनी टीम से मिलवा दिया, और इसके ऊपर आप तस्वीर में देख सकते हैं वो बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं। इस मुद्दे का भी अहाता करेंगे और ये भी आपको बताएंगे दूसरे सेगमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो सब की अम्मा बार जिसको हम कहते हैं वो है, सब का एक छाता है, उसके अंदर इंतखाबात हुए और एक वो ग्रुप जीता जिसका मानना ये है कि पार्लिमान की के हकूक़ में से जो फंडामेंटल हक है आइन साजी का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके ऊपर हम देखेंगे कि जो नौमुंतखब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो अगर मामला बढ़ा इंतज़ामिया हुकूमत और अदालतों के दरमियान तो वो किस तरफ जाएगी। प्रोग्राम के पहले से हमारे पास बैरिस्टर अकील मलिक साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उनका शुक्रिया, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी शुक्रिया, समर हारून बिलोर साहब अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आपका भी शुक्रिया। शुएब साहब एज ऑलवेज स्टार्टिंग विद यू। तो इस मर्त अब ये जनाज़ों की बातें भी शुरू हो गई हैं और हमने सलमान अकरम राजा का ट्वीट भी देखा, वो कह रहे थे कि हतमी फेज़ अब शुरू होने वाली है। ये क्या है हतमी फेज़, इसमें क्या होगा? देखिए, हतमी फेज़ का मतलब है कि प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे। अब हतमी फेज़ ये है कि अवाम इनकलाब के लिए तैयार बैठी हुई है। जो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत की बदतरीन मिसालें इन्होंने क़ायम कर दी हैं, जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है, कठपुतलियों को मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 की हुकूमत वालों को, और इसी तरह आइन और क़ानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बन के रह गया है। वाहिद फोरम निज़ाम इंसाफ था जिसके ऊपर ये हमलावर हो चुके हैं। तो अभी हमें ये जो चंद दिन हैं हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या इंसाफ मिलेगा। अब ये जो नई तब्दीली आई है, इसका मयार क्या है आपके लिए इंसाफ मिलने का? जो अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको इंसाफ मिलेगा। आपकी सारे जुल्म हमारे साथ हो रहा है, इंसाफ हमें चाहिए। लेकिन आपके इंसाफ के मयार क्या है? इंसाफ का मयार ये है कि जो हमारा हक है वो हमें मिले। सबसे पहले हमारा इलेक्शन का ऑडिट हो, ना हमारे ट्रिब्यूनल चलने दे रहे हैं, ना हमारे इलेक्शन का ऑडिट हो रहा है। नंबर 2, हमारे लोगों को जिस तरह जेलों में बंद रखा हुआ है, और अगर निज़ाम इंसाफ वाजे हो, दुरुस्त सिमत में चलेगा तो इंशाल्लाह हमें रिलीफ मिलेगा। तो ये दो और अगर नहीं है तो जिस अंदाज से मुझे बताएं कि जिस तरह ये इन्होंने इमरान खान के बहनों के ऊपर कहा कि जी ये सबकी दुनिया के सामने कि एहतजाज करने निकली, जाकर उठा लिया, और जी ये बम लेकर के इनको छोड़ देना, इन्होंने जो कहा ये तुम्हें पता है, किस चीज को छोड़े, देख रहे किस किस चीज को छोड़े, तो बम लेकर के उनको उड़ाने के लिए खड़ी हुई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि नंबर 1 इलेक्शन का ऑडिट, नंबर 2 जो लोग जेलों में बंद हैं वो, और इमरान खान इमरान खान, और ये आपको मौजूदा जो नए हैं और लोगों को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, लोगों को उनके हुकूक मिले। ठीक है, जमहूरियत का मतलब है कि जमहूर के फैसले। चलो हम 3 तक रुक जाते हैं, 4 में फिर लिस्ट लंबी हो जाएगी, लिस्ट लंबी हो जाएगी। मतलब है कि ये हमारा पर्पस है, और हमें अब उम्मीद है कि ये जो चेंज आई है, हो सकता है कि इंसाफ का निज़ाम बेहतरी की तरफ चले, जिसका इम्कान ज्यादा इसलिए। अगर ये तब्दीली जिस तरमीम के तहत आई उसको आप नहीं मानते? उसको नहीं मानते, उसको हमने तब्दीली को मानते हैं जी। तब्दीली सुन रहे ना, तब्दीली को सिर्फ इसलिए मान रहे हैं, मान नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का हक था, वो बनते, फिर बनते मुनीब साहब, फिर बनते याया अफरीदी साहब। इन्होंने उसको रिवर्स किया तकसीम पैदा करने के लिए, लेकिन बतौर जज ज़ाती तौर पर हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक। और लेकिन ये जो 26वीं तरमीम की है, ये निज़ाम इंसाफ पे हमला है और हम चाहते हैं उसको रिवर्स किया जाए। हम ये सुप्रीम कोर्ट जरा वन बाय वन, क्योंकि आपका बयानिया जरा पहले इनसे बात कर लूँ। जब आप ये सुनती हैं जनाजों वाली बात कि जब हम निकलेंगे तो घरों को, आपको क्या लगता है कि खाली खुली धमकी है? पहले भी ऐसी बातें कर चुके हैं और हमें भी आपको साउंड सुनवाएंगे, या इस बार तो आपको लगता है कि कुछ और मामला है जो चल रहा है? देखिए जी, गंडापुर साहब की तो सारी बातों को
पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं, एक सॉल्ट की पूरी, नमक की पूरी बोरी के साथ लेना चाहिए, क्योंकि वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर होते हुए एक सूबे के वसाइल के साथ वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करते हैं, लेकिन जादुई तौर पे वो कभी डी चौक नहीं पहुंचते। जो डेजिग्नेटेड स्पॉट होता है वहाँ पे औरतें, बच्चे, बूढ़े, हम भी देखते हैं पीटीआई के आम वर्कर सपोर्टर्स पहुँच जाते हैं। गंडापुर साहब नहीं पहुँचते, वो फ्यूचर में भी नहीं पहुँचेंगे। लेकिन आज मुझे एक बात ज़रा खटकी, क्योंकि उन्होंने आज जनाजों की बात की, उन्होंने आज बड़ी कोई हमें खून की बात की, खून रेजी की बात की, और हम घरों में अपने खुदाफिज अलविदाई पैगामों की बात की, ये सर पे कफन और बांध दिया साथ में मुहावरतन। उसी तकरीर में उन्होंने स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करने की बात की। मुझे एक नेक्सस नज़र आ रहा है ये, क्योंकि अब एक एडल्ट उम्र के लोगों को निकालने में नाकाम हो गए। हर हफ्ते, हर 10 दिनों बाद इनकी बड़ी बड़ी कॉल्स आती हैं, इनकी स्ट्राइक्स की कॉल्स आती हैं, धरनों की कॉल्स आती हैं, अवाम उनमें पार्टिसिपेट नहीं करती। ये सबके सामने विजुअल सब देख रहे होते हैं। लाहौर में जो एक वाकया हुआ एक निजी कॉलेज में, उसमें जितनी फेक न्यूज़ फैलाई गई, कोशिश की गई कि कम उम्र बच्चों को भड़काया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की जो जामियात हैं, बिलखसूस जो पेशावर में आजकल वो हैं, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, विस्परिंग कैंपेन्स की हॉट बेड्स बनी हुई हैं। आए दिन वहाँ पे आम तसादुम होता है और इसकी FIRs भी कट चुकी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड भी है कि ये जामियात में से कम उम्र बच्चों को इंसाइट करवा के काम करवा, लेकिन खुद नहीं करेंगे, खुद बिल्कुल नहीं करेंगे। खुद ये छंड फूंक के या केपी हाउस में, या पता नहीं केपी हाउस से भी कोई बड़े आवान में जाके छुप जाएंगे और फिर अपनी स्पाइडरमैन वाली यूनियन जो फंडामेंटल राइट है जिस पे आपने पाबंदी लगा रखी है, उसको अगर कोई रेस्टोर करता है तो आप उसके अंदर बदनीयती देखते हैं। पिछले 12 साल में वो उन्होंने तलबा यूनियन क्यों नहीं रेस्टोर की? करे ना, पाकिस्तान में 12 साल से वो इक़्तिदार में थे। सेक्रेटरी जनरल था तलबा यूनियन का, 84 में पाबंदी लगी, वो दिन आज का दिन। तो 12 साल नहीं, तो आपको पर क्या असर हुआ वैसे? आप तो बहुत अच्छे तरीके से आप इनकलाबी बन के निकले ना बगैर तलबा यूनियन के, तो पाबंदी को आप जस्टिफाई करें। तलबा यूनियन को मैंने लीड किया, इसका मतलब है कि वो जो तलबा यूनियन नहीं, बैन होने के बाद आपका सियासी कैरियर ठीक रहा। बात यह है कि नजरियाती तौर पर आपको एक बात बताऊं, लेकिन तलबा यूनियन को हम पोस्टपोन कर रहे हैं, अकील साहब के पास है ना, क्योंकि तलबा यूनियन जो है आपकी नस्ली है, आप उसकी बजाय कौंसल्स बना के तासुबात पैदा करके, ये तलबा यूनियन में प्रोग्राम है नहीं, लेकिन उनसे इस पे आप करें किसी दिन करते हैं। ये लोगों के हमारे नौजवान हमारे पाँव तो लगने दे जमीन पर, तलबा यूनियन पर भी आ जाएंगे। वैसे सब इसके ऊपर वापस आइएगा। ये जो अब नई धमकी का एक समय है, और सिर्फ केपी से नहीं है, पंजाब की जो वकला की क़यादत है, मैंने सलमान अकरम राजा के ट्वीट का हवाला दिया, उससे भी यही आवाज़ आ रही है। सो यू थिंक समथिंग इज़ अफुट, या आपको ख्याल में रियली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताले साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, देयर इज़ नथिंग अफुट एंड आई बी वेरी क्लियर इन पॉइंटिंग दिस आउट। असल में ये पिछली दफ़ा डू और डाई करके देख चुके हैं, और डू और डाई से क्या मिला इनको? बस एक चाय की तलब हुई, इस दफ़ा कॉफ़ी की तलब हो जाएगी और केपी हाउस दोबारा चले जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो CM साहब हैं ये बड़के हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जनाज़ों की जहाँ तक बात की, दीज आर एक्चुअली ऑफरिंग्स कि इन्होंने कारकुनान की बलि चढ़ानी है और बलि देनी है। अब क्योंकि वहाँ पे जो है केपी हाउस की एनेक्स में भी आपने देखा कि वहाँ पे CM हाउस में ऑब्वियसली वो फिर उसी तरह ही एक मामला सिस्टम चलाना था जिस तरह बनी गाला चल रहा था। तो इस हवाले से यहाँ पे आपने बात की वकला की अभी रिसेंटली, ये कल की बात है, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी इलेक्शंस के आधे से ज़्यादा क्या बल्कि बेशतर सीटें हमने जीती हैं उसमें, और उसके प्रेसिडेंट हैं। ऑब्वियसली वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह ये इनकी एक्सपेक्टेशन थी, ये सोच रहे थे शायद देखें, मतलब ग्रुप एक बात करें ना, सेक्रेटरी जनरल वो जीता है। आपके पार्टी के सेनेटर क्या हामिद खान ग्रुप नहीं है? आपकी पार्टी के सेनेटर हैं, वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह हम अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप है, ऑब्वियसली लॉ मिनिस्टर साहब भी उससे बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी से बिलोंग करता हूं। हमारे ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, बट दीस ग्रुप्स हैव पॉलिटिकल बैकिंग, द ग्रुप्स हैव पॉलिटिकल लीनिंग्स। वैसे कम्युनिकेशन में थोड़े से वीक ग्राउंड पे जब हामिद खान साहब सेनेटर हो और अपना ग्रुप चला रहे हो, तो आपका ये कहना कि दूसरा जो है मुकम्मल तौर पे आजाद है। मैं यहाँ पे एक सेकंड, मुझे एक Let me just complete जी। यहाँ पे देखें, इन्होंने कहा कि जी हमें ट्राइब्यूनल्स नहीं चलाने दे रहे। अब आप उठा के देख लें, सलमान अकरम राजा साहब ने दोबारा एक पिटीशन की है। उन्होंने कहा कि जो एक कंसल्टेशन प्रोसेस था वो प्रोसेस ठीक नहीं था। अब डिले कौन कर रहा है? ट्राइब्यूनल्स बन के ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं,
اب جائیں نا ٹرائبونل. کہاں کام کر رہے ہیں؟ پنجاب میں کام کر رہے ہیں, اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. کیوں پھر پنجاب کے لیے پھر کیوں دوبارہ پٹیشن فائل کی سلمان جہاں پہ کر رہے ہیں وہاں پہ تو کرنے دیں, نہیں کرنے. اب پھر وہ جس طرح ملٹری کورٹس کے اوپر یہ ہائی کورٹ چلے گئے, اسٹے لے لیا اور اس کا فائنل کوئی ڈیسیجن نہیں آ رہا, اسی طرح انہوں نے یہ ٹرائبونلز کے ساتھ بھی. تو ڈیلینگ جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ اسی پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے. دے ہیو نو پلان آف ایکشن, they have nothing else to do right now. اپنے صوبے کی حالت دیکھیں کے پی کی, اگر آپ معذرت کے ساتھ میں تو یہی کہوں گا وہاں پہ کیا کام ہوا ہے, وہاں پہ کچھ کام نہیں ہوا, ٹکے کا کام نہیں ہوا, اور کرپشن عروج پہ ہے. اور دہشت گردی, سب سے زیادہ جو دہشت گردی جو ہے وہ بہت ایک کروشل ایشو. بٹ کمنگ بیک ٹو یو, تو آپ واقعتاً آپ کے خیال میں اس وقت اس قسم کے بیانیے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے سی ایم پنجاب کا بھی ساؤٹ چلایا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ ڈیولپمنٹ کا ہے, ترقی کا ہے, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کا ہے. تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ بات آپ کے گلے پڑے گی کہ آپ ہر وقت پروٹیسٹ کی بات کرتے رہتے ہیں, یا آپ کے خیال میں نہیں گلے پڑے؟ کہ سب سے زیادہ اگر گڈ گورننس ہے وہ کے پی کی ہے, انشاءاللہ ہم اس کو آپ کو ثابت کریں گے. وہ قوم ثابت کرے گی. کب؟ تو ظاہر ہے ہم آپ کو ثابت کریں گے جب اگلا الیکشن آئے گا یا اس سے پہلے کریں گے. سن لیں نا, سن لیں, الحمدللہ. اب اس کو ثبوت یہ ہے, پھر جب کچھ کہیں گے تو پھر آپ ناراض ہیں. طلعت صاحب ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ جن کے پاس ایک سیٹ نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ غلط چلا رہے ہیں. اگر ہم غلط چلا رہے تھے, آج 95% پبلک ہمارے ساتھ کے پی کی کھڑی ہوئی ہے, اور الحمدللہ باقی 5 کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟ بات یہ ہے اب آگے چلیں. ویسے کہ 95% ساری پارٹیوں کو ہم نے دے دیا, اب آگے چلیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کو درست سمت میں لے جانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جمہوریت کا مطلب سمجھنا پڑے گا اور جمہور کے فیصلوں کو ماننا پڑے گا. حق کے حکمرانی دینی پڑے گی ان لوگوں کو. آپ نے مقبولیت کو آپ نے شرط رکھ دی کہ قبولیت ہوگی تو ہم آپ کو سیٹیں دیں گے, ورنہ نہیں دیں گے. لیکن اب تو اچھا پھر آپ نے انصاف کے نظام میں اب تبدیلی آ گئی نا. آپ نے کہا کہ ذاتی طور پر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے آپ کو کوئی ناراض ہے, آپ ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور بیرسٹر گوہر صاحب نے تو کہا کہ وہ کلی طور پر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, which is a great statement to make. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو آپ نے چیلنج بھی کرنا ہے. موجودہ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنے ہیں. سو ان اے وے یو آر سیئنگ کہ جس نظام کے تحت وہ بنے اس کو ہم نے پلٹا دینا ہے. لیکن ہم نے نہیں پلٹانا, سپریم کورٹ نے اس کو پلٹانا ہے کیونکہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے. آپ کو ایک بات انڈورس کر دیا سپریم کورٹ کا فیصلہ بتاؤں. چیف جسٹس بن گئے, چیف جسٹس بن گئے, کمیٹی کے ذریعے ہوا, انہوں نے کیسز لینے سے انکار کر دیا جن کی نوعیت سیاسی اور آئینی ہے. آپ سن لینا, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں وہ تمام جج صاحبان جو ایون افتخار چودھری نے جس نے اوتھ لیا تھا وہ سارے کے سارے اس فیصلے کی روشنی. سن لینا, آپ کا فیلڈ ہے تو پھر آپ ہمیں اپنی فیلڈ کی مار دیتے ہیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ موجودہ نظام جو ہے اس کے جتنے بڑے ہیں جو سینئر ججز ہیں, سینئر پیونی جج انکلوڈیڈ, ان تمام نے وہ تمام تبدیلیاں ایکسیپٹ کر لی ہیں جو 26. اس کو ایکسیپٹ کرنا کیسے کہیں گے؟ کیونکہ وہ اس نظام کے ذریعے بنے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی پاورز ٹو سیٹ اسائیڈ اینڈ ڈکلیئر ایز انکانسٹیٹیوشنل وہ جب ایکسرسائز نہیں کی نا وہ ختم ہو جائیں گی. نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں ایکسرسائز نہیں کرنا, جب وہ ایکسرسائز کریں گے ان کے پاس ایک پٹیشن ہے, جب اس کو وہ سنیں گے دو آپشن ہے. ایک یہ ہے کہ چیف جسٹس یا افریدی صاحب بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں اس میں نہیں بیٹھتا. یہ ان کی ڈسکریشن ہے. آپ ابھی دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کی اپنی طاقت کے بارے میں جو معاملہ ہے وہ کیسے طے ہوتا ہے, اور اس کے بعد پروٹیسٹ کریں گے. طاقت کی بات نہیں ہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انصاف کریں. وہ اس آئینی ترمیم جو اس وقت بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے, آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے, اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں. نمبر 2, جو اس وقت اس سارے کرپٹ سسٹم کے پروٹیکٹر بنے ہوئے تھے قاضی فائزہ صاحب, ان کے ہٹنے کے بعد چیزیں اکارڈنگ ٹو بک, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن چلنا شروع ہو جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے تحت نا, 26ویں آئینی ترمیم نہیں, وہ تو حملہ ہے, وہ تو آزاد عدلیہ پہ حملہ ہے. سپریم جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی آپ کے بندے بن گئے ہیں, آپ نے دیکھیں ایک بات بتاؤں, جب ڈیفیکٹو چیف جسٹس تھے ڈوگر صاحب, آپ کو یاد ہے جب افتخار چودھری صاحب واپس آئے, سارے ججز کو کہا ہی واز ناٹ اے چیف جسٹس, جو باقی ججز ہیں سب کو واپس بھیجا. کیا ہوا؟ جو فیصلے ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ اگر بات ڈوگر صاحب کی سائٹیشن کی آ گئی نا تو رہ نہیں دیں. دیکھیں انڈر دی پرنسپل انہوں نے ان ساری مجھے اس پروگرام میں ڈوگر کورٹ اور ڈوگر ایرا کی اگر آپ ایگزامپل دیتے تو میں معذرت ہے. ایک بات بتاؤں, جسٹس ڈوگر سے یہ قاضی فائزہ سے کروڑ گنا بہتر تھا. چلیں اب آپ ان کے بارے میں جو ریٹائر ہو میں بات نہیں کرتا, میں آپ سارے آپ صحافیوں سے پوچھ لیں,
آپ سول سوسائٹی والوں سے پوچھ لیں, آپ انٹرنیشنل میڈیا سے پوچھ لیں, ان کے کردار کو ساری دنیا جانتی ہے. آپ ایک ایک کیس اٹھا لیں, میں آپ کو ان کے کنڈکٹ کے بارے میں بتاتا ہوں.